Hey everyone, so today I'm sharing a quick admission day checklist for all medical students. चेकलिस्ट मैंने अटैच कर दी है। ये बेसिकली ASMC सोनभद्र का है और यही ऑलमोस्ट सारे कॉलेज का होता है। मतलब सारे ASMC का तो सेम ही होता है, बट यूपी के ऑल कॉलेजेस का ऑलमोस्ट सेम आप कह सकते हो। और ये 2025 एंड 26 सेशन का है। फर्स्ट वन इज़ अलॉटमेंट लेटर। ये आपको वेबसाइट से मिल गया होगा, इसको आप रख लेना। उसके बाद नीट एडमिट कार्ड, इसमें दोनों पेजेस होने चाहिए, द फर्स्ट पेज एंड द सेकंड पेज, जिसमें आपकी पोस्ट कार्ड साइज़ की फ़ोटो लगी होगी, वो वाला पेज। देन आपका नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, 10th की मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। जो बच्चे CBSE से होते हैं उनका मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट एक ही होता है, सो उनको एक ही लेके जाना है। बाकी अगर अदर बोर्ड से हैं तो उसके लिए डिफरेंट होता है पासिंग सर्टिफिकेट, तो वो दोनों चीज़ आपको लेके जानी है। देन सेम फॉर क्लास 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ये चीज़ आपको रख लेनी है, ओरिजिनल रखना है ना। उसके बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी रखना है। देन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखना है, ये विदिन 6 मंथ्स का होना चाहिए। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मेरा स्कूल थोड़ा दूर था, तो मैं लेने नहीं जा पाई थी। तो जिसको स्कूल से मिल जाए वेल एंड गुड, जिसको नहीं मिल रहा है वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं प्रॉपर स्टैम्प के साथ, तो वो भी चल जाता है। देन आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, इफ़ कोई है तो फिर उसे रख लीजिए। और ध्यान रहे कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए ये अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। मतलब पहले का नहीं लेते हैं वो लोग, ऐसा रूल होता है। अब आई डोंट नो क्या रूल होता है, बट आपका बाद का ही होना चाहिए। सो आप उसको पहले से ही बनवा के रखे होंगे, उसको ले जाइएगा। देन आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। उसके बाद फ़ोटोकॉपी ऑफ ID प्रूफ, कोई भी आधार ले सकते हैं आप, या फिर पैन ले सकते हैं, या फिर वोटर कार्ड ले सकते हैं। कुछ भी ऐसा कुछ हो तो उसका सिर्फ आपको फ़ोटोकॉपी रखनी है। और जैसे सब कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स होते हैं, NCC हो गया, या फिर फ्रीडम फाइटर कोटा हो गया, या फिर फिज़िकली हैंडीकैप्ड का कुछ भी है आपका, तो वो आप रख लेना। देन आपका एक चीज़ आता है कि एफ़िडेविट के लिए लोग कहते हैं कि आप कॉलेज जाओ, उधर से मिल जाएगा आपको। पर मैं आपको सजेशन दूंगी कि ये जो है आपके ब्लॉग में बन जाता है, सो आप इसको अपने घर से ही लेके जाएं। लाइक कि जो भी एफिडेविट्स हैं और फॉर्मेट आपके वेबसाइट पे अवेलेबल ही है, तो आप घर से ही लेके जाएंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आप कॉलेज में ढूंढेंगे, वहाँ पे भी ब्लॉग पे ही जाके जाओ, जो कॉलेज से एसोसिएटेड होगा वहाँ पे जाके आप बनवाएंगे, तो उसमें बस टाइम वेस्ट होगा और आपको परेशान होना पड़ेगा। सो आप एफिडेविट सारे रख लीजिए। इसमें जैसे पहला है सेल्फ डिक्लेरेशन का, नीचे फॉर्मेट लिखा हुआ है। और आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि ये 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे लगना है। लाइक कि जो चीज़ें जितने रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे लिखी हुई हैं वही आपको रखना है। जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे रखना है, तो इसको आप रख लीजिए। देन उसके बाद सर्विस बॉन्ड का रखना है 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे, उसे भी रख लीजिए। सारे फॉर्मेट नीचे दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं क्लियरली कि कैसे है क्या चीज़। देन आपका हॉस्टल एफिडेविट हो गया, ये भी 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे। अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो ही इसको बनवाएं। बेसिकली सारे स्टूडेंट्स ही रहना चाहते हैं, तो जैसा भी आपका हो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। देन एंटी रैगिंग एफिडेविट, हिंदी या फिर इंग्लिश में, आपको 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे, स्टूडेंट के लिए एक और दूसरा पेरेंट के लिए। देन आपको अगर गैप सर्टिफिकेट लगता है, जैसे आपने गैप लिया है किसी 1-2 साल का, तो वो भी बनवाना ज़रूरी है 10 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे। और मान लीजिए आपके 1-2 डॉक्यूमेंट रह जाते हैं, उसको आपको बाद में सबमिट करना है, तो उसके लिए 6th वाला है अंडरटेकिंग फॉर लेट सबमिशन। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स लेट सबमिट करने हैं तो उसके लिए भी नीचे फॉर्मेट गिवन है, आप 20 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे इसको बनवा सकते हैं, है ना। ये हो गए आपके सारे एफिडेविट। वहाँ पे आप जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ की आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से चेकलिस्ट डाउनलोड करके स्टैम्प पेपर का आपको मतलब अच्छा खासा वो दिखेगा, फॉर्मेट दिखेगा, वो चीज़ आप ज़रूर करवा लें। और फिर स्टैम्प पेपर पे वहाँ पे कुछ स्टैम्प भी लगते हैं ब्लॉक में आपके, तो वो भी लगवा लीजिएगा। फिर आपको 10 अपनी खुद की वही वाली फ़ोटो जो नीट एडमिट कार्ड पे लगी हुई है वो रखनी है। और फिर मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट आपको वहीं पे जाके बनवाना है, आप पहले से बिल्कुल ना बनवा के लेके जाएं इस चीज़ को। आपको वहाँ के एसोसिएटेड जो भी हॉस्पिटल होंगे वहाँ पे आपको बनवाना पड़ेगा ये चीज़। के बाद यहाँ पे 2 एनवलप्स हैं,
सिंपल डॉक टिकट के लिए ये 15 रुपीज़ के टिकट्स इस पे लगे होने चाहिए। ये आपको लाइक कि जो आपका जो भी डॉक टिकट जहाँ से आप लेते होंगे वहाँ से आप 2 एनवेलप ले सकते हैं। ये बेसिकली होता है अगर स्टूडेंट की कोई इन्फॉर्मेशन कॉलेज से घर तक पहुँचानी उसके लिए ज़रूरी होता है ये। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ फ़ी रिसीट्स ऑफ एजुकेशन, हॉस्टल एंड कॉशन डिपॉजिट अदर्स। तो आपको दो चीज़ों का अलग अलग फ़ी डिपॉजिट करना होता है। एक आपका हॉस्टल चार्ज का होता है, ये आप अपनी वेबसाइट से अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, ओबीसी, जनरल, तो सबका फ़ी अलग होता है ना। तो आपको एक जो है फ़ी हॉस्टल का मतलब अलग बनवाना है। डीडी या फिर आरटीजीएस आप करवा सकते हैं बैंक से, वहाँ पे क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल नहीं होती है, तो आप पहले से ही बनवा के लेके जाएं। मतलब बैंक में आरटीजीएस या फिर डीडी बनवा लें, उतने का ही दो अलग अलग, एक आपको हॉस्टल का बनवाना है और दूसरा आपको फ़ी जो भी ट्यूशन फ़ी होती है वो। ओबीसी के लिए इट इज़ 27K फॉर education, like tuition fee is 27K and the hostel charges are for 4800। ये था मेरा, मतलब मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो ये मेरा था। सो आप देख सकते हैं कि कैसा होता है, इसको आप बनवा सकते हैं। और आप ध्यान रखें कि जो यूटीआर नंबर होता है, मतलब बैंक आपको एक यूटीआर नंबर देगी या फिर रिसीट देगी, वो आपको लेके जाना है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन सब का, मतलब आपको फ़ोटो कॉपी भी लेके जाएं। ओरिजिनल तो आप लेके जाएंगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए, और एफिडेविट्स को लेकर के इनका 2 सेट फ़ोटो कॉपी भी रखना है आपको। 3 सेट रख सकते हैं आप अपनी उसके लिए, पर 2 सेट तो आपको रखना ही रखना है। मतलब वो आपका ओरिजिनल लेंगे और 2 सेट सेम का 2 सेट, और जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है ना उसी ऑर्डर में आपको उसको अरेंज करके सारा रखना है। सो आपको ऐसे ही करना है और फिर ये सारी चीज़ें आपको ईज़िली। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड, आपको फ़ोटो एटलीस्ट आप मेरे मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो 30 बनवा लेना, सेम वही एडमिट कार्ड पे जो आपने पेस्ट की थी वही वाली फ़ोटो 30 बनवा के रख लेना अपने पास। क्योंकि वहाँ पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जहाँ पे फ़ोटो अवेलेबल होगी लगाना, वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। सो आप ग्लू रख लेना, कुछ स्टेपलर पिन भी रख लेना अपने साथ। और फ़ाइल तो ऐसा ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपको देंगे, पर आप ग्लू हो गया और फ़ोटो हो गई एक्स्ट्रा, वो सारी चीज़ें आप रख लेना। एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मेंशन है, बट आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लेके जाना है क्योंकि वहाँ पे वो आपसे लेंगे। इसमें चेकलिस्ट में नहीं मेंशन है बट वो आपसे लेते हैं, सो उसको भी लेके जाना है। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। बाय।